ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर 2। पहले हम थोड़ा सा लेक्चर 1 के बारे में देख लें। लेक्चर 1 में हमने क्या क्या कवर किया था, है ना। पहले हमने पढ़ा था लेक्चर 1 में मेजरमेंट। ठीक है, यस सर। मेजरमेंट क्या होता है? हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी से हम कंपेयर करने की प्रोसेस को बोलते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट में जैसे हमने कोई भी चीज लिखा 6 kg, है ना, तो इसमें दो चीज होती है। एक होता है, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड क्या डिसाइड करता है? उस क्वांटिटी का अमाउंट डिसाइड करता है। ठीक है, सेकंड होता है उसका यूनिट, और यूनिट क्या डिसाइड करता है? उस क्वांटिटी का नेचर डिसाइड करता है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक अननोन क्वांटिटी केजी में है, इसका मतलब है कि हमारे मन में एक इमेज क्लियर हो गया कि जो अननोन क्वांटिटी वो क्या है? मास है ना। जैसे मास। किसी ने बोला कि अननोन क्वांटिटी न्यूटन है, तो हमारे मन में क्रिएट हो गया कि वो अननोन क्वांटिटी क्या है? फोर्स है। ठीक है, फोर्स। आ गई बात में। फिर हमने पढ़ा था, ठीक है, कि कुछ क्वांटिटी ऐसा होता है जिसको एक्सप्रेस करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड और यूनिट की जरूरत होती है टू एक्सप्रेस Scalar. हाँ बेटा, No, it is called Just scalar. scalar quantity. स्केलर हाँ क्वांटिटी। Scalar हाँ quantity. ठीक है, हाँ, जिसको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड, नंबर 2 यूनिट की जरूरत होती है। उन क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्केलर स्केलर Quantity. Scalar. ठीक है, स्केलर क्वांटिटी के हम एग्जांपल देखो, मैं ही आप लोग मत रिप्लाई कीजिए। क्या क्या हो गए? मास, है ना, डिस्टेंस, स्पीड, वॉल्यूम, ठीक है, एनर्जी, ये सब कैसे हैं? स्केलर क्वांटिटी है। नंबर 2 था वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? टू एक्सप्रेस रिक्वायर्ड नंबर 1 मैग्नीट्यूड, यूनिट, और नंबर 3 डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है, कई बार ऐसा होगा कि हम वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन का डिस्कशन नहीं करें। लेकिन डिस्कशन नहीं कर रहे हैं उसका मतलब ये नहीं कि उसमें डायरेक्शन नहीं है। हो सकता है कि डायरेक्शन हो, लेकिन उस टाइम पे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम डायरेक्शन का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन का भी सिग्निफिकेंस है, ओनली मैग्नीट्यूड और यूनिट से हम उसको प्रॉपर एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उन क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। जैसे फोर्स, सेकंड पोजीशन, एक्सेलरेशन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। इन क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। आगे हम पढ़ते जाएंगे, ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज आएगी, उनको हम स्केलर और वेक्टर तभी हम बात करते जाएंगे, है ना। जैसे प्रेशर, प्रेशर क्या है? स्केलर क्वांटिटी है ना। तो प्रेशर जब चैप्टर पढ़ेंगे हम, तो हम और ज्यादा प्रेशर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने वही क्वांटिटीज के बारे में बात किया है जो हमें पता है। आना चाहिए ना हाँ बेटा, सब। प्रेशर में तो डायरेक्शन भी आ जाता, तो उसमें नहीं आना चाहिए। नहीं, जैसे आपने क्या किया, एक बैलून है, बैलून को आपने प्रेस किया तो अंदर प्रेशर बढ़ेगा। अच्छा, कौन सी साइड से प्रेशर बढ़ेगा? जिस साइड से प्रेस है उसके अपोजिट में पड़ेगा। नहीं, जैसे आप बैलून को एक साइड से, बैलून को एक साइड से प्रेस करो, उसके तो देखो अपोजिट बैलून सभी साइड से एक्सप्रेस होता है या अपोजिट साइड से ही फैलेगा? एक्सपेंड किस साइड से हुआ? सभी साइड से। तो प्रेशर तो सभी सभी, हाँ, तो सभी डायरेक्शन में हुआ ना, तो कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन तो नहीं है उसका, तो वो क्या हुआ? स्केलर हुआ, है ना। ओके सर। हाँ, ठीक है। फिर हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट और कौन सा? डिस्टेंस, है ना। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ पाथ, है ना। जितना भी किसी पार्टिकल ने
टोटल पाथ ट्रेवल किया है उसको बोलते हैं डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। जैसे कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस तो हमेशा क्या होगा? बढ़ता ही जाएगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती। अच्छा, दोनों में सिमिलरिटीज क्या है? दोनों की यूनिट क्या है? मीटर है। ठीक है, दोनों की यूनिट सेम है क्योंकि दोनों ही क्या है? लेंथ है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, हमेशा बड़ा कौन सा होगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? Distance. डिस्टेंस, डिस्टेंस, हाँ, Distance. तो डिस्टेंस बड़ा होता है लेकिन हमेशा बड़ा नहीं हुआ। जैसे मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, इक्वल हो हाँ, जाएगा। ए और बी, है ना, मैम इक्वल तो इक्वल भी हो सकता है। तो हम बोल कभी सकते हैं जो equal भी हो डिस्टेंस सकता होता है, हाँ, Equal. डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा या इक्वल होगा, किसके? डिस्प्लेसमेंट से। Displace. Displacement. ठीक है, अच्छा, अच्छा कुछ बुक्स में इसको हम दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं कि जो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का जो रेशो है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन 1 होगा? Greater than one. Sir, greater than. हाँ, तो क्या होगा? Greater than ग्रेटर one. देन 1 होगा, तो इसको ऐसे लिखते हैं। और कहां तक हो सकता है? इन्फिनिटी तक हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है ना। यहाँ पे इक्वल नहीं लगाते क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कभी इन्फिनिटी नहीं हो सकता, क्योंकि इन्फिनिटी तो डिफाइंड नहीं है ना। या फिर Yes, sir. इसके अपोजिट क्वेश्चन आए कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का जो रेशो है वो कहां से कहां तक वेरी कर सकता है? 0 से लेके 1 तक कुछ भी हो One. सकता है। ठीक है, 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, Yes, sir. हाँ, ये अभी Yes, अपन sir. बस मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, क्लियर है ना। Yes, sir. हाँ, सेम एज डिफरेंस जो है वो किस में है? स्पीड और किस में? वेलोसिटी में। ठीक है, स्पीड क्या है? स्केलर है, और ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। Vector. दोनों की यूनिट क्या है? कॉमन है, मीटर पर Meter per सेकंड second. Meter per second. या किलोमीटर पर आवर, है ना। तो हमें याद होना चाहिए कि 1 किलोमीटर पर आवर किसके इक्वल होता है? 5/18 मीटर Meter per Meter per second. second. के, है ना। कैसे निकाला? निकाल के देख लेते हैं, है ना। निकाल के क्यों दिख रहे? क्योंकि ऐसी बहुत सारी यूनिट होगी, ये तो हमें याद है, लेकिन किलोमीटर की जगह मीटर हो सकता है, आवर्स की जगह मिनट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो हम देखते हैं 1 किलोमीटर, किलो मतलब होता है 1000, तो 1000 मीटर अपॉन 1 आवर में कितने होते हैं? 36 3600. सेकेंड्स, है ना। 20 से 20 कैंसिल हो गई, 5 2 से कैंसिल आउट किया 5, और ये होगा 18, तो कितना हो गया? 5/18, है ना। Five वैसे by. यूनिट तो बहुत सारी हो सकती है ना। जैसे एक और यूनिट क्या हो सकती है? मीटर पर मिनट हो सकती है ना। किलोमीटर पर सेकंड हो सकता है ना? हम मीटर करें, टाइम मिनट में हो, है ना। किलोमीटर पर मिनट हो सकता है, ऐसे बहुत सारी यूनिट हो सकती है, बट कॉमनली हम ये दो यूनिट ज्यादा Meter देखते हैं। Yes, sir, because it's standard हाँ, हाँ, unit. ये कॉमनली यूज होते हैं ना। और जो हमारा एसआई सिस्टम में हम यूज करते हैं मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। हाँ बोलो बेटा। Second. आपने डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस की क्या वो बताया था, किस कितने से कितने का वो रहता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का? देख लो, है ना। अब क्या होता है कई बार कि आपको पता है डिस्टेंस बड़ा होता है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया, रेशियो की टर्म्स में पूछ लिया, तो थोड़ा सा आपको यूज करना है दिमाग, है ना, कि हमने जो पढ़ा है उसको यूज भी करें, है ना। सर आपने स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दी क्या? Next.
Sir, your voice is not coming. रुको, है ना, जैसे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, तो वो क्या हो गई, आपकी स्पीड हो गई, लेकिन उस 5 मीटर पर सेकेंड को मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि नॉर्थ डायरेक्शन में ही आपको मूव करना है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, है ना। समझ में आ गया? Okay, sir. हाँ, ठीक है। सर रेशो का आप कुछ कह रहे थे। क्या बेटा? सर वेलोसिटी एक बार और एक्सप्लेन कर जैसे? दीजिए। सर अगर रेशो में क्वेश्चन सिंपल सा, आता सिंपल सा ये समझो कि जिस स्पीड में डायरेक्शन आ जाए वो वेलोसिटी हो जाती है, ठीक है। यदि आप मूव कर रहे हो और उसमें मैंने डायरेक्शन बोल दिया कि आपको राइट साइड में मूव करना है, तो जो स्पीड है वो क्या बन गई, आपकी वेलोसिटी, Velocity. वेलोसिटी। ठीक है। हाँ, मतलब जिसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन हो वो स्पीड को हम क्या बोल देते हैं, वेलोसिटी बोल देते हैं, वेलोसिटी। ठीक है। हाँ, अब जैसे कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो स्पीड और वेलोसिटी क्या होगी, सेम ही होगी, है ना। तो कई बार क्वेश्चन में आपको बोल दिया कोई पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो जो स्पीड है वही क्या है, वेलोसिटी है ना। हाँ बोलो बेटा। सर वेलोसिटी और स्पीड कब डिफरेंट हो सकती है? जैसे इससे मतलब जैसे क्या? एक एग्जांपल देते हैं। अच्छा ये बताओ, कोई पार्टिकल 10 मीटर पर सेकेंड से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ. सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड में, है ना। तो इसकी स्पीड चेंज हो रही है क्या, नो सर. हो सर। स्पीड नहीं हो रही, ठीक है। लेकिन पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। Yes, sir. यस सर। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सर्कुलर मोशन में स्पीड सेम हो सकती है लेकिन वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। आ गई बात सुनने? Yes, सर sir. कैसे चेंज हो रहा है मतलब? क्योंकि देखो यहाँ पे पार्टिकल कैसे, मान लो एक रस्सी आप पत्थर बांध के घुमा रहे हो, क्लियर है। यदि आपने यहाँ पे रस्सी मूव कर दी तो पार्टिकल स्ट्रेट जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी तो उस साइड है ना। यहाँ पे पार्टिकल इस साइड मूव कर रहा है ना, यहाँ पे पार्टिकल ऐसा मूव कर रहा है, तो डायरेक्शन अलग अलग है मोशन की। देखो यहाँ पे इस साइड मूव कर रहा है, क्लियर है। Yes, sir. तो अब मान लो जैसे आप 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहे हो, कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड से, आपने थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर लिया, तो आपकी स्पीड तो क्या रहेगी, Same. सेम रहेगी, लेकिन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो डिफरेंट हो जाएगी. वेलोसिटी डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन का डिफरेंस आया. डायरेक्शन डिफरेंट आ गया। डायरेक्शन चेंज हो गई। हाँ क्लियर है। Yes. Yes, sir. यस सर। अच्छा एक देखो, ठीक है। अब देखो एक मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आप सोचना। यदि कांस्टेंट वेलोसिटी है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो कंपलसरी स्पीड कांस्टेंट है, या स्पीड कांस्टेंट Yes, है sir. तो कंपलसरी Yes, sir. वेलोसिटी कांस्टेंट है। Yes, sir. कंपलसरी है. यस सर। Yes, sir. यदि हाँ यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब है स्पीड भी 100% कांस्टेंट होगी, क्लियर है। लेकिन स्पीड कांस्टेंट है तो 100% श्योर नहीं हो कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकता है डायरेक्शन चेंज हो रही होगी, क्लियर है। तो Yes, sir. इस टाइप के ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं आपको, है ना। फिर हमने नेक्स्ट क्लास में एक और चीजें सर पढ़ी। ये तो सर तभी हो सकता है ना सर कि जब वेलोसिटी और स्पीड कांस्टेंट होगी, मतलब सेम होगी, जब वो पार्टिकल हाँ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो. हाँ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तब स्पीड और वेलोसिटी सेम होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ओके सर. अब क्या हो सकता है कि हमने डिफरेंट एक और चीज पढ़ी थी, डिफरेंट सिस्टम्स पढ़े थे, है ना। एक पढ़ा था एमकेएस सिस्टम, एक पढ़ा था CGS. है ना। एमकेएस का पूरा नाम क्या है, मीटर किलोमीटर किलोग्राम, किलोग्राम। हाँ है ना। और सीजीएस क्या है, सेंटीमीटर सेकंड। सेकंड, है ना। आप लोग रिप्लाई करिए लेकिन माइक ऑन मत करिए, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोलो बेटा। सर एक FPS भी तो था. हाँ वही लिख रहा हूँ, एफपीएस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने बता दिया होगा। एफपीएस क्या होता है, फुट, पाउंड और सेकंड,
ठीक है। सर आपने नोट्स भेजे थे उसमें लिखा नहीं था। हाँ ठीक है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कई बार होता है कि ये इम्पोर्टेंट Yes, नहीं sir. है ना। अब इसको क्या हुआ, इसको मॉडिफाइड किया, इसमें ओनली 3 क्वांटिटी था। कितना क्वांटिटी था? 3। नंबर 1 कौन सा था? लेंथ, सेकंड था मास, और थर्ड था टाइम। इसको इन्होंने मॉडिफाइड किया और कितनी क्वांटिटीज बनाया? 7 क्वांटिटीज बनाया। और कौन सा सिस्टम बनाया? SI सिस्टम। हाँ, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है। और वो 7 क्वांटिटीज कौन कौन सी है? लेंथ, मास, टाइम, मास, टेम्परेचर, करंट, टाइम, अमाउंट ऑफ हीट, हाँ, टेम्परेचर, करंट, intensity of light, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, amount of हाँ, substance. इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और एक और क्या था? एक और था सर Amount of Amount of luminous substance. intensity. हाँ, amount of substance. Amount of substance. amount of substance. ठीक है, ये हमारी 7 क्वांटिटीज थी एसआई सिस्टम में, है ना। इन 7 क्वांटिटीज को एक और नाम बोलते हैं, वो है फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। Fundamental quantity. टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है? 7 है ना। या इनको Yes. कोई कई बार कोई बोलते हैं बेसिक क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? Basic quantity. बेसिक बेसिक क्वांटिटी। क्वांटिटीज भी बोलते हैं ना। और बाकी कौन सी है? नॉन फंडामेंटल या फिर डिराइव क्वांटिटीज, जो इनसे मिलके बनी हुई होती है ना। जैसे इनसे मिलके क्या बना है? जैसे आपका बना है स्पीड। स्पीड किस किस चीज से मिलके बना है? डिस्टेंस और Time. टाइम। Distance and time. मतलब लेंथ और टाइम से Distance मिलके और- बना। हाँ, तो वो हो गया आपका डिराइव क्वांटिटीज। ठीक है, ऐसी बहुत सारी हो सकती है। मतलब इन 7 के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज है वो सभी आपकी कौन सी है? डिराइव क्वांटिटी। कौन कौन सी है? Derived. फोर्स, एक्सेलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी, Velocity. एनर्जी, फोर्स, पावर, वर्क, एनर्जी, है ना। वो सब कैसी है? डिराइव क्वांटिटीज। ठीक है। फिर हमने एक और टर्म पढ़ा था, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? The Rate of change of velocity. Velocity. Rate of change of velocity. Rate of change of Rate of change rate of change of velocity. velocity. तो इसका फॉर्मूला क्या था? चेंज इन वेलोसिटी। सर 1 मिनट के लिए आप पीछे वाली स्लाइड दिखाएंगे? Change in velocity upon Change time in is equal to velocity final upon minus time. initial Velocity upon upon time. time. Minus initial upon time. सर हाँ बोलो बेटा। एक्चुअली मेरे को समझ नहीं आया था वो जो आपने डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट बताया था, तो आपने 1 से इनफिनिटी लिखा था वो, कि आपने 1 से 0 लिखा था वो? देखो क्लियर कर देता हूं। ये डिस्टेंस है अपॉन डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। अब देखो बड़ा कौन सा होता है? डिस्टेंस बड़ा है ना। ये बड़ा है, ये छोटा है। बड़ा अपॉन छोटा क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा? Greater than Greater one. than one. Greater than one. अच्छा, Greater than one. हाँ, डिस्प्लेसमेंट कभी 0 हो सकता है? Yes sir, हो सकता है, यदि Yes, घूम के sir. वापस Yes, उसी sir. पॉइंट पे आ जाए। तो ये 0 हो गया, तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा? इन्फिनिटी के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, 1 हो सकता है क्या डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट? Yes sir. अगर हो same सकता हो है। तो- Yes, sir, हो सकता है अगर सेम हो तो। हाँ, तो Yes. ये हो गया। ठीक है। इसका अपोजिट करते हैं। ठीक है, इसका अपोजिट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस। हाँ Displacement upon distance. हाँ, इसका अपोजिट क्या होगा? Displacement हाँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस। ठीक है। कमरा नहीं खराब किया करो यार, पढ़ने में मन वैसे ही नहीं, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप और बर्बादी की कगार पे लेके जा रहे ठीक है हैं। बेटा, म्यूट करो। ठीक है। तो देखो बड़ा कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? छोटी क्वांटिटी अपॉन बड़ी क्वांटिटी। तो बड़ा अपॉन छोटा, तो हमेशा क्या होगा? अच्छा, ये वाली वैल्यू 0 हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। 0 अपॉन समथिंग क्या होता है? 0। Zero. Zero sir, zero always. अच्छा, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कितना हो सकता है? डिस्टेंस के इक्वल। Yes Yes. sir. Yes, sir. तो ये बात ठीक है। ये था वो। क्लियर हो गया? तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्वेश्चन हो सकता है डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट पूछे,
या हो सकता है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट पूछे, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। ओके सर। ओके सर सर। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता कभी? नहीं हो सकता बेटा, नहीं। शॉर्टेस्ट पाथ है ना, वो तो शॉर्टेस्ट है, यस सर। तो शॉर्ट तो हमेशा जो क्वांटिटी उससे छोटा ही होगा, ठीक है। यस सर। सर एक वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस एक बार समझा दीजिए। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है, जीरो से लेके किसके इक्वल हो सकता है, डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो कहां से कहां तक हो सकता है, जीरो के इक्वल से डिस्टेंस के इक्वल तक हो सकता है ना। तो जब जीरो हुआ तो जीरो अपॉन समथिंग क्या होगा, जीरो होगा। तो मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है, तो डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस क्या हो गया, 1 हो गया, तो मैक्सिमम 1 हो गया। क्लियर है। यस सर। यस सर। फिर एक्सेलरेशन हमने पढ़ा था, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब बेसिकली टाइम की जगह बेसिकली सही वर्ड है टाइम टेकन, क्या है, टाइम टेकन। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होने में कितना टाइम लगा। अच्छा देखो, अब यहाँ पे कोई पर्सन ने 12 PM से 1 PM तक वर्क किया या एक्सेलरेशन टाइम लिया, तो टाइम कितना लोगे आप, 12 PM लोगे या 1 PM, तो टाइम कितना होगा, 1 ओवर होगा ना। और हाँ, तो टाइम है या टाइम टेकन है, है ना। तो इसीलिए टाइम टेकन होना चाहिए, लेकिन हम शॉर्ट में कई बार टाइम ही लेते हैं ना। तो टाइम का मतलब क्या है, टाइम टेकन। टाइम का मतलब ये नहीं है 12:30 13:15 है ना, 2 PM, ये नहीं है, टाइम टेकन है, ठीक है। यस। अब देखो चेंज हमेशा, चेंज बड़ा वैल्यू माइनस छोटा होता है, छोटा वैल्यू माइनस बड़ा होता है। बिगर माइनस नहीं, बिगर वैल्यू चेंज नहीं, चेंज हमेशा होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। क्या होता है, माइनस इनिशियल। कौन बड़ा हो कौन छोटा हो इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। ओके सर। ओके सर। है ना, तो कभी भी ये मत सोचना कि ग्रेटर माइनस मतलब लेस माइनस ग्रेटर करे, ग्रेटर माइनस नहीं। जो इनिशियल है, जहां से हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया वो इनिशियल है, जहां पे खत्म हुआ वो फाइनल है। चाहे अब देखो, मान लो कोई कार रेस्ट पे थी, वो स्टार्ट हुई तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगी, इनिशियल वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। एक कार चल रही है, हमने उसमें ब्रेक लगा दिया, तो इनिशियली वेलोसिटी ज्यादा होगी, फाइनल वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। तो कौन फाइनल हो कौन इनिशियल हो, जहां से हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया वो इनिशियल है, जहां पे हमने ऑब्जर्वेशन खत्म किया वो फाइनल है। विच वन ग्रेटर, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ओके सर। तो फाइनल वेलोसिटी को जनरली हम v से रिप्रेजेंट करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को u से, है ना। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला हो गया v माइनस यू बाई टाइम, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम की सेकेंड, तो कितना हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ये पावर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, तो मीटर सेकेंड की पावर -2, है ना। तो दोनों का मतलब एक ही है। वेलोसिटी की यूनिट क्या बताइए वापस एक बताना। देखो बेटा, वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड होती है, और टाइम की यूनिट सेकंड होती है, तो मीटर अपॉन सेकंड इंटू सेकंड क्या होगा, सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ऐसे समझिए, a अपॉन b अपॉन c अपॉन d, तो a कहाँ जाता है, d ऊपर जाता है और c b के साथ, तो इसको अपन क्या लिखते हैं, ad अपॉन bc, है ना। तो सेम ऐसे ही देखो, मीटर पर सेकेंड अपॉन 1, है ना, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये 1 इधर जाएगा और ये इसके साथ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है। हाँ, अपॉन सेकेंड इंटू सेकेंड, तो कितना हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। यस सर। कभी हमारा आंसर मीटर पर सेकंड आएगा कि हमेशा ही स्क्वायर में आएगा? देखो, एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा, है ना। यदि मीटर पर सेकेंड लिखा वो तो स्पीड हो गई ना, क्वांटिटी गलत हो गई। ओके सर। अच्छा, कभी आपका
मास का यूनिट 3 मीटर हो सकता है क्या? नो नो सर क्योंकि उसकी यूनिट ही वो है ना? हाँ, ये जरूर हो सकता है कि मीटर की जगह किलोमीटर हो जाए, टाइम की जगह और हो जाए, है ना? सेम नेचर की क्वांटिटी हो सकती है, लेकिन इसीलिए अपन क्या करते हैं, कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए कोशिश करते हैं कि हमारी जो क्वांटिटी हो वो किस में हो, एसआई सिस्टम में हो। ठीक है, मतलब मीटर, टाइम अपन सेकंड में ही लेने की कोशिश करेंगे, डिस्टेंस मीटर में लेने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? यस सर Yes, sir. यस सर। तो यहां तक हमने पढ़ा था। एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को एक और टर्म हमने बोला था, रिटार्डेशन, है ना? रिटार्डेशन इज आल्सो नोन एज नेगेटिव एक्सेलरेशन। आ गई बात समझ में? अब हम कुछ आगे का पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है? वेलोसिटी में चेंज, ठीक है? Yes, sir. और वेलोसिटी में चेंज क्यों होता है? किसी की वेलोसिटी में चेंज क्यों होता है? फोर्स की वजह से। किसकी वजह से होता है? फोर्स की वजह की वजह से। यदि किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं है तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो आपकी कार है, आपने 30 मीटर पर सेकंड पे चल रही है, आपने इंजन बंद कर दिया तो क्या होता है? थोड़ी देर के बाद रुक जाती है ना? क्यों रुक जाती है? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। कौन से फोर्स की वजह से? क्योंकि सर उसका कोई फोर्स नहीं लग रहा Friction होगा। फोर्स की वजह से। Friction फोर्स नहीं लग रहा यदि, हाँ, यदि फ्रिक्शन नहीं है तो फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होगा? वो स्लिप होती चलती जाएगी। तो क्या कोई चेंज होगा? नहीं होगा। ठीक है, नो सर। मतलब No, जहां sir. पर भी वेलोसिटी में चेंज होता है, और वो चेंज कौन करता है? फोर्स करता है। बिना फोर्स के वेलोसिटी में कोई चेंज पॉसिबल नहीं है। आ गई बात समझ में? ओके सर। यस सर Yes, sir. हाँ, मतलब वेलोसिटी में चेंज हुआ है मतलब श्योरली वहां पर कोई ना कोई फोर्स प्रेजेंट होगा। क्लियर है? यस सर तो आज हम, हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो है फोर्स। क्या है वो? फोर्स Force. फोर्स। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स नॉर्मली क्या होता है? पुश एंड पुल। क्या होता है? पुश एंड पुल ठीक है, जो क्या करता है? ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करता है। क्या करता है? चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट और टेंस टू चेंज स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, टेंस टू चेंज हमने क्यों लिखा है? टेंस टू चेंज मतलब कोशिश करेगा। क्या करेगा? ट्राई करेगा। जैसे आपने बोला, आप आपके घर की दीवार को पुश कर रहे हो, क्या आपकी घर की दीवार मूव करने लग जाएगी? नो सर। नहीं। No, sir. लेकिन आपने फोर्स लगाया नहीं लगाया? लगाया। ठीक है, लगाया। मतलब कोशिश तो किया, तो जो कोशिश करेगा वो भी क्या है? फोर्स है। जैसे मान लो आपने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, मान लो हमने एक रबर पे फोर्स लगाया, तो उसकी स्टेट चेंज होगी या डिफॉर्म हो सकता है? हो सकता है ना? यस सर। हमने यस एक सर चेयर को फोर्स लगाया तो वो रेस्ट से मोशन में आ गई, है ना? Yes, या sir. यस या सर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, फुटबॉल आ रही है, गोलकीपर ने उसको पकड़ लिया, ठीक है, तो वो रेस्ट पे आ गई, तो स्टेट चेंज हो गया। लेकिन ट्रेन आ रही है, आपने उसको फोर्स लगा दिया तो ट्रेन रुक गई? नो सर। नहीं रुकी, है ना? नो सर। लेकिन कोशिश तो किया, तो वो भी क्या है? फोर्स है ना? तो जो Yes. स्टेट को चेंज करे या करने की कोशिश भी करे उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स। आ गई बात समझ में? यस Yes, sir. हाँ, तो फोर्स क्या कर सकता है? ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकता है। अब देखो, फोर्स बहुत सारे काम कर सकता है। पहला क्या कर सकता है, हम है ना नेक्स्ट साइड में बात करते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या लिखते हैं? इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स क्या क्या कर सकता है? नंबर 1, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है? मूव
मूव मोशन में ला सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ठीक है, आपने किक मारा फुटबॉल को, ठीक है, अ प्लेयर किक द फुटबॉल, ठीक है, और क्या हो जाएगा बताओ? पुशिंग अ चेयर, हाँ, पुशिंग अ चेयर, पुलिंग अ चेयर, है ना? Pulling a rope in tug of war. हाँ, Sir, moving a mouse. मूविंग अ माउस, है ना? तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते, एक एग्जांपल हो सकते हैं, कोई भी एग्जांपल आप लिख सकते हो, है ना? अपनी नोटबुक में एग्जांपल भी लिख लेना, है ना? दूसरा क्या हो गया? फोर्स कैन स्टॉप। हाँ बेटा, हिटिंग अ बॉल हम्म, क्रिकेट में। स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल क्या है, कहाँ पे होता है? ठीक है, सब लोग आईपीएल देख ही रहे हो, गोलकीपर ने क्या किया, सॉरी विकेट कीपर ने बॉल को स्टॉप कर लिया, है ना? Yes, और sir. वैसे ही गोलकीपर ने किया, या कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो आप उसको रेस्ट Catching ला a ball. सकते हो विद, हाँ, कैचिंग अ बॉल, है ना? इसके बहुत सारे एग्जांपल आपकी डे टू डे लाइफ में प्रेजेंट है ना? फोर्स क्या कर सकता है? चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसका एग्जांपल बताओ। Sir, when a batsman hits a cricket ball, हाँ, बैट्समैन इट्स अ क्रिकेट बॉल, और गोलकीपर किक ऑन द फुटबॉल, ठीक है, और ठीक है, कोई भी स्पोर्ट्स हो, हॉकी में भी ऐसा ही होता है, ठीक है, कि जो प्लेयर है वो क्या करता है, और फोर्स लगा करके बॉल की डायरेक्शन को भी चेंज कर देता है, ठीक है। yes, sir. फोर्स क्या कर सकता है? शेप और साइज भी चेंज कर सकता है, कैन चेंज So like clay. शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे आपने रबर को क्या किया, रबर बैंड को आपने खींच दिया तो उसका शेप और साइज चेंज हो गया, ठीक है। Yes, sir. हमारे आटे के डो को हमने क्या किया, फोर्स लगा करके उसका शेप और साइज चेंज कर लिया, क्ले या क्ले को हम, बैलून को फुलाया, हाँ, बैलून को फुलाया। जेली से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप बना सकते हैं, है ना? यस सर। फुटबॉल को भी हम क्या कर सकते हैं, फोर्स लगा करके उसको डिफॉर्म कर सकते हैं, स्प्रिंग को खींच करके उसका शेप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स समझ में आया? Yes, sir. Yes, yes, sir. हाँ, ये बहुत सारे इफेक्ट है, ठीक है। लेकिन हम फोर्स का जो मेजरमेंट है, ठीक है, वो एक ही तरीके से करेंगे कि वो ऑब्जेक्ट कितना जल्दी एक्सेलरेट होता है, कितने ज्यादा अमाउंट से एक्सेलरेट होता है। आ गई बात समझ में? तो जो Yes. क्या सर, एक बार और बताना सर। एक मिनट, फोर्स को जो मेजर करेंगे, यस सर। ठीक है, जो फोर्स को मेजर करेंगे वो इस चीज से करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स लगाया और वो कितनी स्पीड से, कितनी वेलोसिटी से या कितने अमाउंट से एक्सेलरेट होता है, ठीक है। जैसे हमने बोला किसी ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स लगाया तो वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रहा, दूसरा ऑब्जेक्ट सेम मास का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रहा है, तो दूसरा वाला क्या होगा, कम होगा, पहला वाला फोर्स ज्यादा होगा। जैसे एग्जांपल, ये एक ब्लॉक है, ये है ना, सेम मास है, 2 ब्लॉक है, इसकी वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड था, एक मिनट बेटा, दोनों मास सेम था, इसकी स्पीड कितनी थी, 2 मीटर पर सेकेंड, दोनों पे हमने फोर्स लगाया, सेम फोर्स, ठीक है, सॉरी डिफरेंट डिफरेंट फोर्स, F1 और F2। इसकी स्पीड हो गई 5 सेकेंड्स के बाद 10 मीटर पर सेकेंड, और इसकी स्पीड हो गई 5 सेकेंड्स के बाद 20 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा वाला फोर्स ज्यादा था? F2, सर F2 सर।
क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है 10 माइनस 2 डिवाइड बाई 5 मतलब 8/5। 8/5 कितना होता है 1.6 और यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा 20 माइनस 2/5 मतलब 18/5. 3.8 ठीक है Yes. 3.6 ठीक है। अच्छा तो एक्सेल जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है एक्सेलरेशन पे मतलब उस ऑब्जेक्ट में कितना ज्यादा एक्सेलरेशन आया। अच्छा बताओ क्या मास पे भी डिपेंड करेगा? No. यस सर Yes, sir. Yes, sir. Depends. Yes, sir. ज्यादा मास करेगा हाँ, ठीक है। ज्यादा मास होगा तो ज्यादा मान लो मास ये होगा तो मूव 1 kg है और इसमें एक्सेलरेशन आया 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर का है ना। दूसरा ऑब्जेक्ट है 100 kg का उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया तो ऑब्वियसली सेकेंड वाला ज्यादा है क्योंकि वो 100 kg को एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है आ गई बस में। तो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वाले में ज्यादा लगा होगा। हाँ तो कौन कौन से दो फैक्टर हो गए एक एक्सेलरेशन और एक मास। ठीक है तो हम बोल सकते हैं इन सबको हटा करके कि जो फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला होता है क्या होता है फोर्स का मास इनटू Mass into acceleration. एक्सेलरेशन। ठीक है एक्सेलरेशन। Force अच्छा equals to mass into acceleration. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है v माइनस यू बाई टी भी हो सकता है। Yes, sir. Yes, तो sir. इसको यदि हम यहाँ पे पुट कर दें तो हमारा फॉर्मूला ये भी हो सकता है F इक्वल्स टू m v माइनस यू बाई टाइम। क्लियर है? Can you Yes, please sir. repeat the formula? हाँ देखो अभी फोर्स को मेजरमेंट करते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का पता है आपको फॉर्मूला Yes, sir. Yes, sir. क्या होता है Minus U upon E minus U upon बाई टी Sir, है ना। final minus velocity initial minus हाँ ठीक है तो ये हमने एक ही जगह ये वाला चीज पुट कर दिया तो क्या हो गया F इक्वल्स टू m वैसा ही v माइनस यू बाई टी। ठीक है तो यहाँ पर हमारा फोर्स का ये फॉर्मूला है। अच्छा इसमें कितनी क्वांटिटीज हैं? मतलब sir 5 क्वांटिटीज है। नंबर 1 क्या है फोर्स force मास mass. फाइनल वेलोसिटी initial Initial velocity velocity. and time. velocity और and time. और टाइम। ठीक है तो हमें इन 5 में से एनी 4 क्वांटिटी गिवन रहेगा क्वेश्चन में। क्या गिवन रहेगा? mass final velocity initial Four velocity और quantity given time. रहेगा. ठीक है इन 5 में से 4 गिवन रहेगा और रिमेनिंग 1 फाइंड करना है। मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि इस फॉर्मूले से हम बस फोर्स ही फाइंड करें। यदि हमें फोर्स इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी और टाइम दिया है तो हम उससे मास भी फाइंड कर सकते हैं। हमें Yes, sir. है ना? मान हाँ दो ठीक है हमें जब हम किसी पे अप्लाई करेंगे फॉर्मूला हाँ। तो जैसे हमारा जब फोर्स का आंसर हम ऐसे लिखेंगे ना जैसे 10 मीटर पर सेकंड का फोर्स लगाया। हाँ सर आप हाँ, सर एक एग्जांपल ले सकते हो हाँ, इस फॉर्मूले पर। बिल्कुल बहुत सारे एग्जांपल लेंगे हम। ये फॉर्मूला जो है F इक्वल्स टू m है आपकी लाइफ में फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला रहेगा। ठीक है फोर्स इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है आपकी सॉरी फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन आपकी लाइफ का सबसे ज्यादा फिजिक्स में जो यूज होगा। ठीक है आ गई बात समझ में? हम इसके एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है ओके सर। Yes, sir. चलो इजी से स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक ऑफ मास 2 kg accelerate with acceleration 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फाइंड फोर्स 12 Newton. कितना होगा 2 इंटू 6 मतलब कितना हो गया 12। क्लियर है? हाँ तो इसके पहले अपन एक चीज बात करना भूल गए थोड़ा सा यूनिट्स का बात कर लेते हैं। सर हाँ, आपने हमें डायरेक्टली दे दिया कि हाँ acceleration धीरे 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 अपन बहुत लेवल पे जाएंगे। इतने लेवल पे जाएंगे तुमसे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है मैं ऐसे पूछ रहा हूँ हाँ। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं ना जैसे ऑब्जेक्ट का वेट बता दिया हाँ उसका फोर्स लगाया तो इतने सेकंड्स में इतना। हाँ वही तो मैंने बोला बेटा कि उस फॉर्मूले में हमारे पास 5 क्वांटिटी है। हमें किसी भी क्वेश्चन में 4 क्वांटिटी गिवन रहेगा
हमें फिफ्थ वाला फाइंड करना है। अब वो फिफ्थ वाला इनिशियल वेलोसिटी हो सकता है, या फाइनल वेलोसिटी हो सकता है, या टाइम हो सकता है, या मास हो सकता है, या फोर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सर जैसे आप एक एग्जांपल के लिए ये फॉर्मूला सर। लो। एक मिनट बेटा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अपॉन टाइम। क्या इस फॉर्मूले से क्या आप ओनली स्पीड ही निकालते हो? नो सर, डिस्टेंस दो भी सर निकल डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं। टाइम भी निकलता है। टाइम भी निकल सकता है। तो गिवन जो क्वांटिटी होगा उनको देख के हम रिमेनिंग वन फाइंड करेंगे। वैसे ही जो हमारा फॉर्मूला F इक्वल्स टू m v माइनस u बाई टाइम, इस फॉर्मूले में से हमें कोई भी 4 क्वांटिटी गिवन रहेगा और फिफ्थ वन हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। क्लियर है? ओके सर। हाँ यस सर। हाँ ठीक है। चलो थोड़ा सा हम यूनिट्स के बारे में देख लेते सर हैं। एक डाउट था सर, पूछूं? हाँ पूछो ना। सर जैसे कि सर आपने ये फोर्स का वो एग्जांपल दिया था ना, उसमें 12 आंसर आया था, तो सर उसका हाँ। यूनिट क्या होगा? तो मैंने क्या बोला बेटा कि यूनिट्स अभी बता रहे हैं, डिस्कशन करते हैं, है ना? सर फोर्स का भी नेगेटिव में हो सकती है। बेटा एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकता है, यस सर। तो फोर्स भी नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, जैसे आप देखो, आप मान लो कार से जा रहे हो, आपको किसी ने पुश किया कार को, तो स्पीड बढ़ेगी, एक्सेलरेशन होगा, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फोर्स, है ना? लेकिन ब्रेक लगाया तो वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, वो आपकी वेलोसिटी क्या करता है, कम करता है। यस सर। रिटार्डेशन। हाँ रिटार्डेशन करता है, तो उसको हम बोल देते हैं नेगेटिव फोर्स, है ना? जो आपकी वेलोसिटी को कम करता है उसको हम बोल देते हैं नेगेटिव फोर्स। क्लियर है? यस सर। ओके सर। तो हमारा फॉर्मूला है F इक्वल्स टू ma। क्लियर है? अच्छा, मास का यूनिट क्या होता है? केजी। 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 और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यूनिट क्या बन गया? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसी को हम बोलते हैं न्यूटन। न्यूटन। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? न्यूटन। न्यूटन, है ना? न्यूटन। अच्छा, ये कौन सा रिलेशन है? एसआई सिस्टम का। ठीक है। अच्छा, सीजीएस में बात करें, सीजीएस में मास का यूनिट क्या होता है? ग्राम। 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 और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर। सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यूनिट क्या बन जाएगी सीजीएस में? ग्राम सेंटीमीटर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर। सेंटीमीटर और पर इसी को बोलते हैं डाइन। क्या बोलते हैं? डाइन। 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 ठीक है, तो फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है? डाइन। ठीक है। यस सर। अब देखो, आपको ये तो पता है 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम होता है। यस सर। 100 Yes, सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है। तो फिर Yes, हमें sir. ये भी पता होना चाहिए कि 1 न्यूटन मींस हाउ मच डाइन। ठीक है, पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर, बताओ जी। होना चाहिए। तो देखो देखो, हम लिखते हैं 1 न्यूटन। 1 न्यूटन क्या हो गया? 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, इस केजी को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1000 ग्राम लिख सकता हूँ। यस सर। यस सर। यस सर। मीटर को क्या लिख सकता हूँ? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। तो सेकंड को सेकंड, तो क्या हो जाएगा? देखो 1000 और तो 1 2 3 4 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या बन गया? इस हो गया 10⁵ और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या बन गया आपका? डाइन, है ना? तो Yes, हमारा Yes, फॉर्मूला sir. क्या हो गया? 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। क्लियर है? यस सर। यस सर। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या बेटा? नो No, सर। नो सर। लेकिन आपने ऐसे लगा। ओके सर, आगे समझ। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाता। कंपटीशन एग्जाम पूछा जाता है 1 डाइन इक्वल्स टू हाउ मच न्यूटन। ठीक है, 1/10 की पावर और 5। 5। हाँ ठीक है, तो देखो हमें पता है 1/10 की पावर 5 या फिर सर 10 की पावर -5। हाँ 10⁵ डाइन होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 न्यूटन डिवाइड बाय 10⁵ डाइन। ठीक है, यस सर। तो इसको बोल सकते हैं पावर ऊपर जाता है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो 10⁵ -5 न्यूटन इक्वल्स टू
1 डाइन। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो बेटा। सर जो फॉर्मूला में किलोमीटर इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो सर अपन को जो सेकंड्स को है उसको पावर 2 करना होगा सर। बेटा सेकेंड स्क्वायर का मतलब है कि हमें टाइम जो है वो 2 बार यूज होता है। देखो एक वेलोसिटी में भी टाइम आता है अपॉन में, और Yes, sir. और एक एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो 2 टाइम हो गए कि नहीं अपॉन में, इसलिए वो स्क्वायर होता है। ओके सर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या है, 10⁻⁻5। क्लियर है? तो ये आपको Yes. ध्यान रखना है, रटना नहीं है, चीजों को समझना है। अदरवाइज ये नहीं कि 10⁻5 10⁻5 और गलत करके आ जाओगे, है ना? Yes. आ गई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना है कि 1 डाइन इक्वल टू 10⁻⁻5 न्यूटन होता है। ठीक है, अच्छा अच्छा बताओ 1 न्यूटन फोर्स होता कितना है? 1 न्यूटन फोर्स कितना होता है? तो इसके लिए हम देखते हैं। अच्छा फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। Yes. अच्छा मास मान लो कोई ऑब्जेक्ट का हम ले लें 1 kg, कितना ले लें? 1 kg. 1 kg। और उसका एक्सेलरेशन ले ले 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? 1 Newton. 1 न्यूटन। 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन फोर्स क्या होता है, जो 1 kg के मास को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर दे, उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, 1 न्यूटन। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, फोर्स विच एक्सेलरेट 1 kg mass by 1 meter per second square acceleration। ठीक है, जो है ना, आ गई बात समझ में? Yes, फोर्स sir. विच एक्सेलरेट 1 kg के मास को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करने के लिए जिस अमाउंट के हमें रिक्वायरमेंट होती है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 1 न्यूटन। 1 न्यूटन। अच्छा 1 न्यूटन। अच्छा दूसरा आप लोग बताओ खुद से, 1 डाइन क्या होता है? 1 10 raised to the power -5। नहीं, डेफिनेशन डेफिनेशन डेफिनेशन। Force which Force accelerates which accelerate 1 gram mass by Force which accelerate 1 gram mass 1 gram by 1 1 centimeter centimeter ठीक है, second ठीक है, square. per second हाँ, तो 1 डाइन की जो डेफिनेशन होगी वो होगी फोर्स विच एक्सेलरेट 1 ग्राम मास बाय 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। ठीक है, सर आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ ना, आवाज के लिए बोलना पड़ेगा ना। ठीक है, ये हो गया बेटा नोट? ये सर 2 मिनट। हो गया, नोट हो गया। Yes, sir. आराम। Yes, sir. अब आते हैं हम थोड़ा सा, Yes, sir. Done. ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करो। Okay, sir. When a force is applied on a car, its velocity increases 36 to 72. शांत 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 शांत। Sorry, sir.
सर 900 होगा। 900। 900 न्यूटन। अच्छा, किसी का आंसर 180 आया? सर नहीं आया। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गिवन। अब देखो, जो हैबिट ही ऐसी डालो कि गिवन लिखना ही है, चाहे कितना इजी क्वेश्चन हो। अच्छा, यू कितना इनिशियल वेलोसिटी? 30 किलोमीटर पर आवर। तो 180 आ गया सर। हाँ, लेकिन बेटा हमेशा हमने बोला था कि कौन से सिस्टम में लेना है? एसआई सिस्टम में लेना है। सिस्टम मीटर पर सेकंड। तो इसको चेंज करो, ये तो किलोमीटर पर आवर में है ना। यस सर। सर अप्रोक्सीमेट 130 आ जाएगा। हाँ, तो कितना हो जाएगा? 18 2 जा तो 2 × 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितना है? 72 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 72 × 5/18। 18 का टेबल आता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज 9 से कैंसिल आउट करो, है ना। 9 2 जा 9 8 जा 4 जा, है ना। मतलब 20 मीटर पर सेकेंड। फार्मूला लगा दो, है ना। टी दिया हुआ है 20 सेकेंड्स और मास दिया हुआ है 500, है ना, केजी। तो डायरेक्टली हम फोर्स का फार्मूला लगाते हैं, F = mv - u/t। ठीक है, पुट कर दो वैल्यूज। m कितना है? 500। v कितना है? 20 - 10 / 20, है ना। तो कितना हो जाएगा? 500 × 10/20। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 250। यही आया सबका? 250। यस सर, अब आ गया। हाँ, ठीक यस है। सर। अब देखो, क्या हम इसमें एक्सेलरेशन निकाल सकते थे इस फॉर्मूले में? यस निकाल सकते थे, निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम दिया गया है। हाँ, तो फाइनल वेलोसिटी कितना है? हमारा 0.5 हाँ, 20 - 10/20 मतलब 1/2, है ना। तो एक्सेलरेशन निकालने के बाद ये भी यूज कर सकते हैं, F = ma। तो m कितना है? 500 और एक्सेलरेशन 1/2, तो कितना हो गया? 250। ठीक है। यस सर। ठीक है, चलो दूसरा वाला करो। ये रफ कर दो बेटा इसका सॉल्यूशन। यस सर। यस सर। हाँ बोलो बेटा। सर 2 आपने मिनट सर जो आपने ये निकाला है सर 250 न्यूटन के बाद, हाँ। सर आपने स्टेप मुझे समझ में नहीं आया, वो वाला ब्राउन से जो आपने बताया ना सर, अच्छा ब्राउन कलर से। देखो बेटा, एक मिनट। F = ma होता है। यस सर। तो हम मास तो हमें पता है, तो एक्सेलरेशन को अलग से निकाल के भी यूज कर सकते हैं। ओके सर। यदि एक साथ आपको पूरा नहीं लग रहा हो, टफ लग रहा हो, तो एक्सेलरेशन अलग से निकाल लो, देन मास इनटू एक्सेलरेशन कर दो। ओके ठीक है। ओके सर। ओके चलो नए पेज पे करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है वो। सर प्लीज आप एक बार क्वेश्चन दिखाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे, थोड़ा सा रुको। सर 0.1 मुझे नहीं पता। 1/10 सर 0.1 न्यूटन। 0.1 और क्या ऑप्शंस है? बताओ क्या क्या आंसर आए आप लोगों के। हम लोग का फोर्स को भी बोल सकते हैं, न्यूटन 1 न्यूटन। फोर्स को? फोर्स ही तो न्यूटन में मेजर होता है ना बेटा। सर 100 न्यूटन। 100 न्यूटन। और बताओ। सर 0.01 न्यूटन। 0.1 न्यूटन। सर और बाकी लोग भी सब लोग सॉल्व करो, है ना।
0.1 न्यूटन ही आ रहा। 0.1। चलो इसके साथ ए ऑप्शन के साथ ज्यादा लोग हैं ना। चलो solve। यस सर। देखो अब देखो हमें सबसे पहले तो क्या लिखना है, गिवन लिखना है बिना सोचे समझे। गिवन यू कितना है 0 क्योंकि इनिशियली एट रेस्ट है ना। फाइनल वेलोसिटी कितना है 4 मीटर पर सेकेंड। मास कितना गिवन है 50 ग्राम और टाइम गिवन है 2। ठीक है, अब आधी क्वांटिटी सीजीएस में आधी क्वांटिटी एमकेएस में। तो हम पहले क्या कर लें, सबको सीजीएस में कर लो, एसआई में कर लेते। चलो सब सीजीएस में एमकेएस में कर लेते हैं। ठीक है, एमकेएस में कन्वर्ट कर लिया तो यू कितना है 0 है, वी कितना है सॉरी वी 4 है ना 4 मीटर पर सेकेंड, टाइम इक्वल्स टू 2 सेकेंड और हमारा जो मास है वो कितना हो जाएगा 50 ग्राम इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 50/1000 किलोग्राम, या इसको लिख सकते हैं 0.005। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्टली फार्मूला यूज कर लेते हैं एफ इक्वल्स टू एम वी माइनस यू बाई टाइम। ठीक है, तो एम कितना है 0.05 इंटू फाइनल वेलोसिटी 4 माइनस 0/2। तो 4/2 कितना होता है 2 इंटू 4/2 मतलब 2, तो कितना हो जाएगा 0.1 न्यूटन। 0.1 न्यूटन। ठीक है, यस सर। चलो यस अब दूसरे मेथड से करके देखते हैं कि पहले अपन सीजीएस में चलते हैं। ठीक है, किसमें चलते हैं सीजीएस। तो u तो 0 है, फाइनल वेलोसिटी कितना है 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसको सीजीएस में हम कितना लिख सकते हैं 4 मीटर मतलब कितने सेंटीमीटर होते हैं 400 सेंटीमीटर पर सेकेंड और मास हमारा गिवन है कितना है 50 ग्राम। सब चीज सीजीएस में हो गई तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा एम वी माइनस यू बाई टाइम। तो एम कितना है 50 400 माइनस 0/2 तो कितना होगा 50 इंटू 200 कितना होगा 10,000 न्यूटन होगा क्या ये डाइन डाइन होगा सर, डाइन। हाँ, अब 1 डाइन कितना होता है 10 10 पावर माइनस 5 -5 10 की पावर इंटू -5 10 पावर माइनस 5 न्यूटन। -5 मतलब 1/10 की पावर 5 1/10 की पावर 5 या इसको लिख सकते हैं 4 नीचे 1 2 3 4 5 है ना। 4 0 से 4 0 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपका 1/10 1/10 मतलब 0। ठीक है, तो आप किसी भी मेथड से करें आंसर तो सेम ही आना है। क्लियर है, पहले यूनिट चेंज कर लें या फिर पहले सॉल्व कर ले देन यूनिट चेंज कर ले एसआई में। सर आपने डिवाइड क्यों करा बेटा ये इनटू था ना मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा ठीक है, ये माइनस है ना पावर, ओके सर माइनस पावर है तो नीचे लेके गए तो प्लस में होगा, तभी तो सॉल्व करेंगे हम। ओके सर। ठीक है, ओके सर या आपको जैसे ज्यादा अच्छे से पता हो तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो कैसा 10⁴ इंटू 10⁻⁻5। तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 4 - 5 मतलब 10 की पावर -1। ठीक है, न्यूटन डायरेक्टली लिख सकते हो मतलब 1/10 है ना, या आप लिख सकते हैं 0.1 न्यूटन। ठीक है, यदि आपको ये चीज पता हो तो डायरेक्टली भी ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो आज जो पढ़ाया उसमें किसी को कोई डाउट्स हैं नो सर। नहीं है। ठीक है, तो आपको एक हाँ तो अपने मॉड्यूल से क्वेश्चन करना या फिर मैं शाम तक आपको कैनवास पे अपलोड हो जाएगी डीपीपी है ना, तो वो आपको सॉल्व करना। ठीक है, ओके सर। ओके बेटा, थैंक यू, बाय सर, थैंक यू बाय सर। थैंक यू सर बाय थैंक यू सर बाय बेटा। थैंक यू सर।